किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है डी, एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होते हैं। जैसा कि आप चित्र देखेंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का, आप दोनों में अंतर पहचानेंगे। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह 200 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका सही उत्तर है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 1 किलोवाट आवर होता है, तो इसको अगर हम संख्याओं में कैलकुलेट करें तो ये संख्या आएगी 3.6 गुणे में 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर जब जूल में परिवर्तन करते हैं तो इसे हम 3.6 गुणे में 10 की पावर 6 मान रखते हैं। यदि नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? इसका हमें पता ही है, ये हमारी विद्युत चुंबक बन जाती है। यदि नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो ये विद्युत चुंबक बनती है। विद्युत फ्यूज क्या काम करता है? विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ए जनरेटर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किससे बचाता है? अति भरण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से या लघु पत्थर में बहने वाली उच्च धारा खतरे से? इसका सही है लघु पत्थर में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। लघु पत्थर में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? इसका सही उत्तर है शॉर्ट सर्किट से। घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? शॉर्ट सर्किट से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? बल को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। विद्युत मोटर किस चीज़ को परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर है, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ही आप एक छड़ चुंबक को तोड़ेंगे तो जो ध्रुव होते हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, वो एक समान उस जगह पर ही बन जाएंगे, उत्तर दक्षिण एक साथ हो जाएंगे। एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर महत्तम। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है विपरीत प्रकार के। किसी चालक तार से विद्युत धारा जब भी प्रवाहित करेंगे, तार के ऊपर तथा नीचे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विपरीत प्रकार से उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा।
चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करता है। चालक चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? ये पूरब की ओर प्रक्षेपित होगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। ओयस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर। अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पश्चिम की ओर। अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? पूरब की ओर। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है? धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? धारा की दिशा को। एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक्सूचक के ऊपर या उसके सुई के समानांतर रखा गया तब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूचक में सुई में विशेष क्या होगा? सुई में कुछ विशेष नहीं होगा, सुई ज्यों की त्यों रहेगी। किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या होगा? वृद्धि होगी। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती हैं? क्षेत्र रेखाओं की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करती। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान अभी हमने बताया था 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल। डी ऑप्शन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत दक्षिणावर्तन होगी। यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? माइक्रोफोन में भी होता है, ध्वनि वास्तारक यंत्र का उसमें भी होता है, विद्युत जनरेटर में यानी कि सभी में होता है। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोनों ही हैं। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगी? सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगी? सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी?
घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में। किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव होगा। मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के। विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, एक सिरे पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में क्लॉकवाइज दिशा और दूसरे विपरीत सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज होती है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा? आधे। इसको ध्यान रखना कि आधा चक्कर काटने के बाद फिर उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, फिर आधे के बाद परिवर्तन होगा। एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी हैं। दिक्सूचक में ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूचक सुई में दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। यदि एक छड़ चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी। यदि एक छड़ चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी 6। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इन चारों में अलग चीज बतानी पड़ेगी, वो है वाट, क्योंकि जूल भी ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई है, अर्ग भी ऊर्जा की इकाई है, लेकिन वाट ऊर्जा की नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मानक टेस्ला किसने दिया? ऑयस्टर ने। घरों में विद्युत ऊर्जा सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। थैंक यू।